जुडिशरी की तैयारी के साथ कोई और चीज़ें करनी चाहिए या फिर सिर्फ डेडिकेटेडली जुडिशरी की ही प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए? लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो जैसे एलएलएम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो वंस यू नो हाउ टू रीड बेयर एक्ट ना, फिर आपको कोई लॉ आपके लिए वो नहीं है, अड़चन नहीं है। आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसी एमसीक्यू को ही तो आपको बैंकिंग के लिए भी प्रैक्टिस करना है। अगर आप सिक्योरिटी लॉस पढ़ रहे हो, अगर आप बैंकिंग लॉस पढ़ रहे हो, तो उसमें अथॉरिटी, टाइम पीरियड्स, आपका पेनल्टीज अगर कोई है, हाँ। पेनल्टीज, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता और आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट शिवानी मैम फ्रॉम जुडिशरी गोल्ड। शिवानी मैम टेक्स केयर ऑफ द एकेडमिक्स ऑफ जुडिशरी गोल्ड। तो जुडिशरी गोल्ड से अलग से मेहमान बुलाया गया है तुम्हें ज्ञान देने के लिए। मुझे पता है ये स्टूडेंट्स का बहुत क्वेश्चन होता है। मैं जब जुडिशरी की फैकल्टी थी, जब मैं जुडिशरी में पढ़ाती थी, तब भी मुझे ये सवाल आते थे। अब मैं जब क्लैट पीजी पढ़ाने लगी हूँ तब भी मुझे ये क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन ये है कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपको डेडिकेटेडली सिर्फ जुडिशरी की ही तैयारी करनी चाहिए, कुछ और नहीं सोचना चाहिए? या फिर जैसे जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे अभी आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आ गया, 125 सीट्स है, 125 सीट्स, कितनी ज़्यादा सीट्स, क्या आपको उसकी भी प्रिपरेशन साथ में कर लेनी चाहिए? अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट एक छोटी सी बात बता रही हूँ। वी हैव जस्ट लॉन्च आवर IBPS SO का क्रैश कोर्स। तो अगर आपने अभी तक उसमें एनरोल नहीं किया है तो फटाफट कर लो। नवंबर में एग्जाम है, बहुत टाइम नहीं है, ठीक है? चलो मूविंग ऑन। हाँ, तो जुडिशरी की तैयारी के साथ कोई और चीज़ें करनी चाहिए या फिर सिर्फ डेडिकेटेडली जुडिशरी की ही प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए? वो स्टूडेंट्स, खासकर अर्पिता, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको ये लगता है कि यार उनका फर्स्ट प्रायोरिटी जुडिशरी है, तो व्हाट वी गाइड टू स्टूडेंट्स कि यार आप एक अटेम्प्ट अपना पूरा डेडिकेटेडली दो। हाँ। आप जितना पढ़ सकते हो, आप 6-7 महीना पूरा जान लगा के पढ़ लो। उसके बाद आपको लगता है कि यार अगर आप प्रीलिम्स में नहीं हुआ, अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर आप मेंस की तैयारी करोगे। नहीं होता है तो यू शुड हैव योर बैकअप। और उस बैकअप का मतलब ये नहीं है कि यू आर अ फेलियर और समथिंग। हाँ, हाँ। आपने जो पढ़ा है वही आपको दूसरे एग्जाम्स में हेल्प कर सकता है। डेफिनेटली। अगर आप पढ़ते जा रहे हो, आपके सामने एक गोल है, तो आप बेटर तरीके से पढ़ सकते हो, प्लस आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है। तो आपका जुडिशरी के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो जैसे एलएलएम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम से पूछे जाते हैं, जो लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पर बहुत हद तक आपको लॉ तो पता ही है कैसे पढ़ना है, बस फर्क कितना होता है कि थोड़े बैंकिंग लॉ, सिक्योरिटी लॉज आपको पढ़ने होते हैं, बट यू नो हाउ टू रीड लॉ। एग्जैक्टली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे भी लगता है कि जब आप जुडिशरी की तैयारी करते हो ना, तो जितना आपने लॉ कॉलेज में नहीं पढ़ा है, जितना आपने कहीं और नहीं पढ़ा है, वो चीज़ें आप जुडिशरी की तैयारी के साथ समझ लेते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ये प्रिपरेशन आपको करवा देती है ना, वो ये है यू नो हाउ टू रीड बेयर एक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वंस यू नो हाउ टू रीड बेयर एक्ट ना, फिर आपको कोई लॉ आपके लिए वो नहीं है, अड़चन नहीं है। फिर आप चाहे सिक्योरिटी लॉ पढ़ना पड़े, चाहे बैंकिंग लॉ पढ़ना पड़े, आप हर चीज समझ जाओगे, क्योंकि आपने यहाँ पे एक एक शब्द की इतनी बाल की खाल निकाल निकाल के पढ़ा है दैट यू नो कि हर एंड, हर और, हर कॉमा का मतलब क्या है। आपने क्योंकि इतना डेप्थ में पढ़ लिया है और आपको हर चीज कंसेप्चुअली पता है, हाँ। कैसे क्या पूछी जा रही है। तो जुडिशरी की तैयारी आपने मतलब बहुत रिगरस है, वो अगर आपने कर लिया तो आपके लिए फिर बाकी एग्जाम्स जो हैं इज अ केक वॉक फॉर यू। मतलब आई वोंट से अ केक वॉक, बट अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि यार मुझे कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हाँ। कैसे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं, और मुझे किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। अग्रीड। और पता है एक और चीज कि मुझे ऐसा लगता है बेयर एक्ट तो वही है ना, जो आप जुडिशरी के लिए भी पढ़ रहे हो और IBPS के लिए भी वही पढ़ रहे हो। बेयर एक्ट तो आपका रिमेन सेम, उस बेयर एक्ट से निकलने वाले क्वेश्चंस आल्सो रिमेन सेम। तो अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसी एमसीक्यू को ही तो आपको बैंकिंग के लिए भी प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल सेम ही चीज तो है। पीवाईपीज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ। अगर आपको समझना है कि किसी एग्जाम को क्लियर कैसे करना है, तो पीवाईपीज आर द बाइबल। आपको बस वो देखने की जरूरत है और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आप एंटिसिपेट कर लोगे कि मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस एग्जाम को कैसे पढ़ना है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मान लो अगर कोई स्टूडेंट है हु इज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर 5-6 मंथ्स, उसका पूरा सिलेबस तो नहीं हुआ है अभी, जुडिशरी का पूरा सिलेबस 6 महीने में नहीं होता, तो लेट्स से उसका आधा कुछ सिलेबस हो गया, कुछ सब्जेक्ट्स हो गए। अब नवंबर में उसका IBPS का भी एग्ज़ाम आ रहा है, एंड जुडिशरी या फिर किसी लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम में ना जो बहुत कैची थिंग है वो है सीट्स।
कभी सीट्स आएगी तो 20 आ गई, कभी आई तो 5 आई, और कभी आई तो 125 आ गई, राइट? तो ऐसे में व्हाट शुड द स्टूडेंट डू? लाइक कुछ सब्जेक्ट्स हो गए हैं बहुत अच्छे से हो गए, इन डेप्थ हो गए, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी रह गए हैं, तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम 2 महीने में है तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये पता, आपने कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, उसके बाद आपने वो सब्जेक्ट्स निकाले जो सिर्फ उस पर्टिकुलर एग्जाम में आ रहे हैं। सबसे पहले जस्ट गो थ्रू द PYPs कि यार मुझसे कौन से ऐसे मेरे क्वेश्चंस हैं जो 70% कवर कर रहा है उस पूरे एग्जाम को, आप पहले उन्हें कवर करो। और बैंकिंग लॉस के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करनी है। जैसे अगर आप सिक्योरिटी लॉस पढ़ रहे हो, अगर आप बैंकिंग लॉस पढ़ रहे हो, तो उसमें अथॉरिटी, टाइम पीरियड्स, आपका पेनल्टीज अगर कोई है, पेनल्टीज, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लस क्योंकि इसमें इतने सारे बैंकिंग लॉस पूछे जाते हैं ना, दे ऑल्सो नो कि यार आप उतना डेप्थ में नहीं पढ़ोगे, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आपको सिर्फ उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है। अगर आप बेरेक का रीडिंग भी कर रहे हो, आप उसके जनरल गाइडलाइंस को भी पढ़ रहे हो, तो आपका बहुत हद तक प्रिपेयर हो जाएगा। अग्रीड। अच्छा, एक चीज़ और, जुडिशरी के बारे में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ना सिलेबस डिफाइंड होता है, एंड कई स्टेट जुडिशरी तो कितना कितना वेटेज कहाँ से आ रहा है वो भी बता देते हैं। ये लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में सिर्फ एक चीज़ लिखी होती है, प्रोफेशनल नॉलेज। अब वो प्रोफेशनल नॉलेज में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन से नहीं आते, वो भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो तुम्हारी सहूलियत के लिए इस चैनल पे ऑलमोस्ट हर लॉ ऑफिसर एग्जाम का सिलेबस डिस्कस्ड है, ठीक है? तो तुम्हें अगर IBPS का सिलेबस देखना है, देयर इज अ वीडियो फॉर इट। तुम्हें अगर सेबी का वो सिलेबस देखना है, सेबी तो अपना पूरा सिलेबस निकालता है, वैसे अच्छी बात है। तुम्हें किसी और एग्जाम का भी लेकिन अगर सिलेबस देखना है तो हर चीज़ का सिलेबस है, तो चैनल को एक बार स्क्रॉल कर लेना, आपको मिल जाएगा आपका सिलेबस वाला वीडियो। तो ये सिलेबस कैसे टैकल करे? जैसे अगर मान लो जुडिशरी का एग्जाम है, 15 सब्जेक्ट्स हैं, और IBPS का एग्जाम है, वहाँ 35 सब्जेक्ट है, तो फिर यार जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो ब्रैकेट दिया होता है यहाँ पे, वो दिया इसलिए होता है क्योंकि उनको पता है कि इसके अलावा वो आपसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। जैसे सेबी वगैरह में आपको मैथ्स, जीके सब कुछ आता है, तो दे नो कि यार ये जनरल एग्जाम हो रहा है जिसके अंदर वन पार्ट इज प्रोफेशनल नॉलेज, तो वो वहाँ पर आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपने किसी लॉ को एक बार 2 बार पढ़ लिया और आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस आपको कीवर्ड्स पता है, आपको ये पता है इसे रिलेट कैसे करना है, क्या पूछा जा सकता है, और अगर आपने इसे 2 बार भी पढ़ लिया, आप बहुत ईजिली उस एग्जाम को निकाल सकते हो। प्लस एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो आपसे पूछा जाता है, दैट इज़ वेरी एलिमेंट्री, तो वो भी आप कर सकते हो आराम से। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस है और आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, तो बस आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो और ये आइडेंटिफाई करो कि यार कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने। अगर आपने 3 बार भी पढ़ लिया, आप एग्जाम निकालने की सिचुएशन में तो बिल्कुल आ जाओगे। सो कहने का तात्पर्य क्या है? देखो, पूरे उसको अगर मैं सम अप करूँ, तो अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो एंड आपका सपना है जज बनने का, तो डोंट लेट एनीथिंग कम बिटवीन यू एंड योर ड्रीम। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप 5, 7, 8 महीना, 10 महीना आप पूरी जान झोंक के पढ़ो उसमें, ठीक है? बहुत डेडिकेटेडली पढ़ो, अपनी पढ़ाई के साथ घंटे निकालो प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन मॉक टेस्ट दो, गिव योर सेल्फ 100% तैयारी करो, कुछ चूकना नहीं चाहिए फिर, है ना? वैसी तैयारी करो। तुम इतनी अच्छी तैयारी किसी चीज़ की करते हो ना, तो पता है ये तुम सेकेंड टाइम अगर पहली बार में नहीं भी निकला एग्जाम, गॉड फॉरबिड, तो भी तुम सेकेंड टाइम में जब करोगे ना, तो तुम्हें सिर्फ रिविजन लगेगा, बहुत मेहनत नहीं लगेगी, राइट? तो सेकेंड टाइम में यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल अदर एग्जाम्स इज वेल। तुम बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी पढ़ सकते हो, तो चाहे IBPS हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो। तो इस तरह से तैयार करो। फिर सेकेंड टाइम में जब कर रहे हो तो कॉमन सब्जेक्ट्स पहले कर लो, उसके बाद जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है एग्जाम रिलेटेड, उन्हें भी कवर करते जाओ। जुडिशरी की तैयारी से तुम बेरक पढ़ना सीख ही जाओगे, तो वो वाला पार्ट हो जाएगा। एंड ये जो एग्जाम्स हैं, आपसे कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप जुडिशरी के लिए पढ़ना छोड़ दो, आप साथ में पढ़ो, क्योंकि एक बार आप पूरा पढ़ चुके हो एंड आपके पास सेबी हो गया, लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स हो गए, इसके अलावा IBPS हो गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के जो निकलते हैं नोटिफिकेशंस, तो यहाँ पर आपके पास एक एज हमेशा रहेगा बाकी स्टूडेंट्स से, क्योंकि आपने लॉ इतने अच्छे से पढ़ लिया है। तो यहाँ पर सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं, पर्क्स भी बहुत अच्छे होते हैं एंड जॉब सिक्योरिटी होती है। तो ये आपके लिए एक सिक्योरिटी प्लस एक बैकअप ऑप्शन का काम करता है। तो आई होप अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास हमेशा ऐसे ऑप्शंस आपको ओपन रखने चाहिए। सही बात है, रखने ही चाहिए। चलो,
तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो जुडिशरी गोल्ड पे जाओ, वहाँ भी उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि नॉलेज तो जहाँ से मिल रहा है ना, हर जगह से ले लो। राइट, ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय।